जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 37 लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC-CGL, CHL, RRB NTPC, RPF, CRPF, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कुचिपुड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो साथियों आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आंध्र प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? आंध्र प्रदेश का राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 993 है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प जैस्मीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? साथियों ओलंपिक खेल में प्रथम स्वर्ण पदक को कितनी धनराशि दी जाती है, यानी प्रथम विजेता को कितनी धनराशि स्वर्ण पदक में दी जाती है? तो साथियों 50 लाख रुपये की धनराशि की दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक दूसरे स्थान लाने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दी जाती है? विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक दूसरे स्थान पर लाने वाले खिलाड़ियों की कितनी धनराशि दी जाती है? तो साथियों यह धनराशि 5 लाख दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 7 वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? साथियों वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 7 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्रथम विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्रथम विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो साथियों ये 20 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ब्लड ग्रुप ए की खोज किसने की थी? साथियों ए ब्लड की खोज किस विज्ञानी ने की थी? तो साथियों एक ब्लड की खोज यानी ए ग्रुप की खोज ये आपकी साथियों कार्ल लैंडस्टीनर विज्ञानी ने ब्लड ए ग्रुप की खोज की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 साथियों कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग का पता लगाया जिसके लिए कितनी ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था लैंडस्टीनर को, यानी कार्ल
लेडिस्नर स्टीनर ने रुधिर वर्ग का पता लगाया, जिसके कारण इन्हें कितनी ईस्वी में पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साथियों कार्ल लेड स्टीनर को साथियों 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो साथियों प्रथम देश नॉर्वे थे, जो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो याद रखना मस्क हिरन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डुरेंट कप किस खेल से इसका संबंध है? डुरेंट कप ये किस खेल से इसका संबंध है? तो साथियों इसका संबंध फुटबॉल से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कबड्डी मूल रूप से एक भारतीय खेल है। इस खेल की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई है? कबड्डी मूल रूप से एक भारतीय खेल है। इस खेल की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो याद रखना भारत के तमिलनाडु राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मेडागास्कर साथियों मेडागास्कर पठार की ऊंचाई यानी मेडागास्कर पठार किस देश में स्थित है? तो याद रखना मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्व महासागर की ओर स्थित है। मेडागास्कर ये अफ्रीका के पूर्व दक्षिण के महासागर की ओर स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अनातोलिया पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर हाइट पूछी गई है। अनातोलिया पठार का औसत ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना यहाँ पर हाइट 800 किलोमीटर की इस पठार की ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बड़ी मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में अबू अमजद नामक व्यक्ति ने कराया था? तो साथियों इसकी स्थापना 1496 ईस्वी में कराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, औरंगजेब ने कितनी किलोमीटर में राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में साथियों औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? तो साथियों 1665 ईस्वी में सौंपी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, औरंगजेब के दरबार में कितने ईस्वी में कुश्तून दुनिया का राजदूत आया था? औरंगजेब के दरबार में कितनी ईस्वी में कुश्तून दुनिया राजदूत के दरबार में औरंगजेब के दरबार में आया था? तो साथियों ये 1690 ईस्वी में आया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कितनी ईस्वी में संगोला संधि राम राजा तथा पेशवा के बीच हुई, जिसके तहत मुख्य शक्ति पेशवा में निहित कर दी गई? कितनी ईस्वी में संगोला संधि राम राजा तथा पेशवा के बीच हुई, जिसके तहत मुख्य शक्ति पेशवा में निहित कर दी गई? तो साथियों ये 1750 ईस्वी में निहित कर दी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1620 ईस्वी में किस राज्य के ट्रकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क
1620 ईस्वी में किस राज्य के ट्रैकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापार केंद्र खोला था? तो साथियों ये केरल में खोला था 1620 ईस्वी में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि कितनी ईस्वी में की थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि कितनी ईस्वी में शुरू की थी? तो साथियों ये आपके साथियों 13 अगस्त 1756 ईस्वी को शुरू की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24। निम्नलिखित में से किस एक लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? साथियों निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो साथियों ये मोजनी को माना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो साथियों ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कराया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मांडलगढ़ का किला किसने निर्मित किया था? मांडलगढ़ का किला किसने निर्मित किया गया था? तो साथियों ये चौहान वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है अमरनाथ मंदिर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। श्री शांता दुर्गा मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों श्री शांता दुर्गा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के गोवा राज्य में श्री शांता दुर्गा मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अटाला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? अटाला मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मरसिया नृत्य किस राज्य का है? मरसिया नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिमा का एक उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिमा का एक उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं? निम्नलिखित में से किस एक केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं? तो साथियों ये कन्हारी में पाई गई हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। डाक टिकट यंत्र का आविष्कार रोलेड हिल ने कितनी ईस्वी में किया था? डाक टिकट यंत्र का आविष्कार रोलेड हिल वैज्ञानिक ने कितनी ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया था? तो साथियों इसका आविष्कार 1840 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। टेलीफोन यंत्र का आविष्कार कितनी ईस्वी में ग्राहम बेल ने किया था? टेलीफोन यंत्र का आविष्कार ग्राहम बेल ने कितनी ईस्वी में किया था? तो साथियों इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने 1886 ईस्वी में किया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रूसी क्रांति किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई? रूसी क्रांति की शुरुआत कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पूर्वी भारत के हाथी रिजर्व अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, सुंदरवन वन जीव संरक्षण की स्थापना कब हुई? सुंदरवन जीव संरक्षण की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।